मीठे बच्चे, धीरज रखो। अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न है, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सेवा करते, कोई सर्विस करते, कोई डिसर्विस करते, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। गीत, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। धीरज धर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता। मन बुद्धि आत्मा में है, यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधैर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधैर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधैर्य है, दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सद्गति दाता, दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुखधाम जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। इसमें आशीर्वाद या कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकते। गाते हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। यह तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य। सर्टन है, हम श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगर कोई लड़ाई झगड़े। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार। भल घर में 10-12 बच्चे हो, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं। कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत है, कोई सेवा करते, कोई डिसर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं। बाबा म्हणताय की धीरज धरो। आता
धीर ठेवा. आणि कोणाला म्हणताय? बाबा म्हणताय ये मनुष्य को नहीं कहा जाता है, मन बुद्धि आत्मा में है, यह आत्मा को कहा जाता है. बाबा आत्माओं को समझाता है. मुझ आत्मा को बाबा कह रहा है कि धीरज धरो. और आत्मा को क्यों कह रहा है? क्योंकि आत्मा में मन और बुद्धी है. धीर कुठे आणि कसा सुटतो? मनाच्या द्वारे आणि बुद्धीच्या द्वारे. मनामध्ये विचार येतात आणि बुद्धी दुसरं काहीतरी चित्र बनवायला लागते भीतीचं. किती गहराई आहे बाबांच्या महावाक्यामध्ये. बाबा म्हणतात मैं किसको कह रहा हूं धीरज रखो. दुनियेमध्ये मनुष्य सांगतात मनुष्याला की धीर ठेवा, सगळं ठीक होऊन जाईल. पण त्या सांगण्यामध्ये काही ताकद नसते, ते वरवरचं असतं. आणि मग कोणी मोठ्याने धीर दिला म्हणजे लहानांना बरं वाटतं की हा ठीक आहे सांगताय म्हणजे बरं होऊन जाईल. ते तेवढ्यापुरतं तेवढं भावनेचा विषय असतो तो. पर यहां पर कौन किसको कह रहा है? यहां पर स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान जानी जाननहार ज्ञान का सागर वो कह रहा है. और किसको कह रहा है? मुझ आत्मा को कह रहा है. और आत्मा को कह रहा है इसका मतलब मेरे विचार और बुद्धि में परिवर्तन आ जाना चाहिए की मुझे अब धीरज रखना है, धीर ठेवायचं आहे. सुखाचे दिवस यायचे आपले. आता हे दुःखाचे दिवस समाप्त व्हायचे. अब ये दुख के दिन जा रहे हैं, सुख के दिन आ रहे हैं. भगवान कह रहा है, भगवान के महावाक्य है जो सत्य है, सत्य पिता परमात्मा के महावाक्य है. और वो कह रहा है कि अभी तुम्हारे दुख के दिन खत्म होने वाले, सुख के दिन आने वाले. लेकिन उसके लिए तुम्हें श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है. और सबसे पहले बाबा आता है तो हमें स्वराज्य योग सिखाता है, स्वराज्य योग सिखाता है. फिर हम राजयोग के अधिकारी बन जाते हैं. बाबा ने शब्द काय वापरला? मैं तुम्हें आकर स्वराज्य योग सिखाता हूं, खुद पर राज्य करना सिखाता हूं. खुद पर कंट्रोल नहीं रहा है, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहा है, मन बुद्धि ने और कर्मेंद्रियों ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है. ऐसे समय पर मैं आकर तुम्हें सबसे पहले ये स्वराज्य योग सिखाता हूं कि खुद के मालिक बन जाओ. स्वयं के जो कर्मचारी है, जो मंत्री है, उन पर अपना राज्य फिर से जमाओ. उनके गुलाम बनकर नहीं रहना है. सबसे पहले बाबा हमें ये सिखाता है. और फिर जब हम स्वराज्य योगी बन जाते हैं, जब हमारा खुद के साथ नाता जुड़ जाता है, जब हम अपने आप को जान लेते हैं, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. और मैं आत्मा कैसी हूं? मैं देव आत्मा हूं, मैं सतयुग का महान देवता हूं. मैं आत्मा किसकी हूं? मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की हूं. और मैंने जो सेवाएं की है, मेरी जो दिव्य गुणों से भरी जीवन थी, मैंने जो आत्माओं को सहयोग दिया था, उसकी यादगार मेरी ही अलग अलग मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजी जा रही है. यह है स्वराज्य योग, यह है खुद को पहचानना. और जब हमें ये खुद की पहचान मिल जाती है तब धीरज ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ मैं वही आत्मा हूं, मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूं. और इसीलिए बाबा ने मुझे चुना है. तर स्थिरता मनामध्ये ऑटोमॅटिक येऊन जाते. आत्मा ऑटोमॅटिकच परमपिता परमात्म्याशी कनेक्ट होते जेव्हा स्वतःची ओळख मिळते. आणि मग तो तर शक्तीचा महासागर आहे. त्याच्याकडून त्याच्याद्वारे ते धीर धरण्याचे व्हायब्रेशन मिळणं कोणती मोठी गोष्ट राहते. मग तर बेस काय, पाया काय की आधी स्वतःला ओळखणं, स्वतःला चांगल्या प्रकारे जाणणं की मी कोण आहे, कुठून आलेलो आहे, कोणाचा आहे आणि मी काय केलेलं आहे या दुनियेमध्ये. पहिल्या कल्पामध्ये मी कसा हीरो पार्टधारी है. तो जब हम ये पहचान लेते हैं तब हम श्रीमत पर चलते हैं, तब हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हमारा जीवन दुख से सुख में बदल जाएगा. तो बाबा म्हणता है. आणि दुसरी गोष्ट काय कि हम ये निश्चित है कि हम अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हमें बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना है. सिर्फ श्रीमत पर चलना है. श्रीमत जो बाबा हमें पढ़ाई भी पढ़ाता है और सलाह भी देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझाता है और दुनिया के रहस्य बताता है. तो वो पढ़ाई है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये श्रीमत है, उसकी सलाह है. उस पर हमें चलना है. और उस पर जितना हम चलते हैं तो बाबा म्हणता है
कि फिर मुरझाइश आएगी ही नहीं। अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो धीरज तो रहेगा ही, तुम्ही धीर ठेवणार, तुम्ही सहन करून घेणार की हा आता थोडे दिवस आहे दुःखाचे आणि सुखाचे दिवस यायचे, पण त्याच्यासोबतच तुम्ही कशामुळे कोणत्याही गोष्टीमुळे निराश नहीं होणार। मुरझाइश म्हणजे निराश होणं, उदास होणं, टेंशन लेना, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा भविष्य बाबा ने स्पष्ट रीति से बता दिया है। सिर्फ मेरी उंगली पकड़कर चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग का बादशाह बना दूंगा। इतकं मोठं, इतकं स्पष्ट आपलं भविष्य आहे। तो इसको भी बाबा म्हणता है परोक्ष अप्रोक्ष बुद्धी से जानते, म्हणजे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोणाला डायरेक्ट समजलेलं आहे, कोणाला इनडायरेक्ट, कोणाला असं थोडंफार वाटतं असं असेल। तो लेकिन हम ये पक्का करें अपने लिए कि मुझे डायरेक्ट समझ गया है कि अब मुझे सिर्फ बाबा के साथ में रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है और स्वर्ग का वर्षा मेरा इंतजार कर रहा है। तर बाबा म्हणताय तुम्ही समोर ब्रह्मा बाबाला बघा, त्यांच्या समोर किती प्रश्न आले, किती प्रॉब्लेम आले, कोणी मुलगा जे बाबांचे बच्चे बनले, काय कोणी कसं निघाला, कोणी काय उलट पालट केलं, श्रीमतच्या विरुद्ध चालला, सेवा करता करता काही डिससर्व्हिस केली, पण ते कधी उदास झाले नाही, कधी निराश झाले नाही कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा, नहीं झाले निराश थे, क्योंकि निश्चय बुद्धि थे। तो हमें भी इतना ही निश्चय बुद्धि रहना है, और कभी भी किसी भी कारण से हमारे परिवार में कुछ हो जाए, हमारे आसपास कुछ हो जाए, दुनिया में कुछ हो जाए, देश में कुछ हो जाए, हमें मुरझाना नहीं है, निराश नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने आगे का जो होने वाला है उसका सच हमें बता दिया है, और वो बहुत स्पष्ट रीति से बताया है, और सब बातों में कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा म्हणता है धीरज रखना है और निराश नहीं होना है। ब्रह्मा बाबा को सामने रखो सैंपल के रूप में। साक्षात्कार हो न हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना, ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, यह तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आंखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर भी यही देखेंगे। राजयोग है ना, बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराए। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परमधाम में रहने वाला है, तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहां तक आए हैं। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं, बाप धीरज देते हैं हमें, बाबा आकर हमें हमारी बुद्धि को स्थिर करते हैं, शांत करते हैं, ज्ञान युक्त बुद्धि बना देते हैं, दिव्य बुद्धि हो जाती है हमारी। तो बाबा म्हणता है अभी तुम्हें साक्षात्कार हो न हो, मैंने बता दिया है, चित्र सामने है कि तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है, सारी बातें स्पष्ट है। तो साक्षात्कार हो न हो, तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारे में कितने दैवी गुण आए हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा में है, जैसे शिव बाबा ज्ञान का शांति का सागर है, तो तुम अब तक कैसे बने हो, उस हिसाब से अपने आप को चेक करो। साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, तुम साक्षात अपने आप को देख सकते हो, और दुनिया की हालत तो साक्षात सामने है, जो जो बाबा ने कहा है सब सच हो रहा है। तो हमें साक्षात्कार की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़िया देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा म्हणता है कि वो जो कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम देते हैं, उनको सबसे ज्यादा नशा रहता है कि हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे, जिल्ह्याचा मालक बनून जाईल, असा नशा असतो। बनत नाही, कारण मग मंत्री असतात, राजकारण असतं त्याच्यामध्ये, ते काही मालक बनत नाही, दबावामध्ये येऊन जातात। लेकिन उनको नशा रहता है कि हम बड़े से बड़ा बनेंगे, बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। और धंधे में भी बाबा म्हणता है कि धंधा करके भी बड़ा बड़ा धंधा करके करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें कौन सा धंधा सिखलाते हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम 21 जन्मों के लिए बादशाह बन सकते हैं, 21 जन्मों की राजाई प्राप्त होती है।
बाबा म्हणता ये तुम्हारा धंधा कौन सा है? सट्टा मट्टा का धंधा है। सट्टा मट्टा बाबा म्हणता है। क्यों कह रहा है बाबा, ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि बाबा म्हणतात तुम मुझे क्या देते हो? कवडिया देते हो। तुमच्याकडे काय राहिलेलं आहे? तन मन धन सगळं खालच्या लेवलचं झालेलं आहे आणि ते तुम्ही मला अर्पण करता आणि त्याच्या बदल्यात बेस्ट मध्ये बेस्ट देतो मी तुम्हाला। या दुनियेमधले जे बेस्ट मध्ये बेस्ट आहे 21 जन्मासाठी ते मी तुम्हाला देतो। तो हमारा ये जो धंधा है ये बहुत कमाई वाला धंधा है और ऐसी कमाई है जो अविनाशी है, जो साथ में चलने वाली है। तो सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगी। अभी भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फरक है। तो बाबा म्हणते अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है आणि तेव्हाही तुम्ही म्हणणार भारत मेरा है, ये हमारा स्वर्ग है, मैं इसका मालिक हूं। आताही म्हणतात की माझाच भारत आहे, आता इंग्रज नाही राहिले, आता कोणाची गुलामी नाहीये, पण आपला भारत थोडीच आहे, आपलं थोडी चालतं इथं। लेकिन वहां पर हमारी चलेगी, वहां पर हमारा सुना जाएगा, वहां पर हम आदेश देंगे, वैसा होगा। इसलिए वो सचमुच में हमारा भारत है, सचमुच में हम स्वर्ग के मालिक हैं। यहां पर तो कहने के लिए कहते हैं माझं आहे, पण माझं नाही चालत इथं काहीच। तो बरेच नियम कायदे बंधन है, लेकिन वहां पर जो जिसको जो मन में आए वही करेगा, वही होगा। तो लेकिन बाबा म्हणता है कि वहां पे भी कहेंगे, यहाँ पे भी कहते हैं, लेकिन लेवल राजा की और प्रजा की उसमें फरक रहेगा। ते तिथं कोणाला असं तसं हे हा विषय नाहीये की कोणी कुणाचं गुलाम आहे, हा विषय तिथं नाहीये आणि त्यामुळे सगळ्यांना ते आपलं वाटेल। पण महत्वाची गोष्ट ही आहे त्याच्यामध्ये की ज्याने जेवढा पुरुषार्थ केला असेल त्याचे लेवल जास्त असणार आहे आणि तो खऱ्या अर्थाने त्या विश्वाचा मालक राहील। आपण जरी आपल्याला कोणी आपल्यावरती मालकी गाजवणारं कोणी नाहीये तिथं प्रजेमध्ये आलो तर, पण तरी सुद्धा शेवटी लेवलमध्ये तो फरक आहे। इथल्या आणि तिथला विषय वेगळा आहे, सगळ्या प्रकारे वेगळा आहे, पण तरी राजा आणि प्रजामध्ये बाबा म्हणतात फरक आहे आणि तुम्हाला राजा बनायचा पुरुषार्थ करायचा आहे। प्रजा तर अशीच बनून जाणार आहे, ज्यांना आपल्याद्वारे साक्षात्कार होईल ते प्रजेमध्ये येऊन जाणार आहे। बाप कहते जितना हो सके ऊंच ते ऊंच पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। बाबा म्हणता है की हा ड्रामा आणि पुरुषार्थ, इथंच सगळ्यांना कन्फ्युजन होत असतं। ड्रामा आणि पुरुषार्थ, पण ड्राम्यामध्ये जे तेच होणार आहे तर मग कशाला जास्त ताण घ्यायचा, ते ऑटोमॅटिक होईल। ड्राम्यामध्ये आहे, ड्रामा फिक्स आहे, ड्रामा बदलत नाही। पण आपल्याला थोडी माहिती आहे आपल्या ड्राम्यामध्ये आपण कोणता पार्ट बजावलेला आहे 5000 वर्षापूर्वी, कशा प्रकारे आपण संस्कार परिवर्तन केलेले, आपण कशा प्रकारे चेंज केलं होतं स्वतःला 5000 वर्षापूर्वी आणि त्यामुळे आपल्याला मोठी लेवल प्राप्त झाली होती। संकल्प तर आला असेल तसा संकल्प पुन्हा रिपीट करायचा आहे, तसं कृतीमध्ये आणायचं आहे आणि ते होईल। पण आपण असंच म्हणून बसून राहिलो की बस जे असेल ते असेल ड्राम्यामध्ये, बाबांनी तर सांगितलेलं आहे ड्राम्यानुसारच होणार आहे। पण काही पुरुषार्थ ड्राम्याच्या पहले और पुरुषार्थ जो है ड्रामा में नोंदा हुआ है, म्हणून पुरुषार्थ करायला आपल्याला संकल्प करावा लागेल। आपल्या हातामध्ये काय, ड्रामा आपल्या हातामध्ये तसा नाहीये, पण स्वतःचा ड्रामा, स्वतःचा सेकंद तर आपल्या हातामध्ये। मी आता काय विचार करायचा, मला आता दृढ निश्चय करायचा आहे की मला कशा प्रकारचा पुरुषार्थ करायचा आहे, तर त्याच्यापासून मला कोणी रोखणार थोडीच आहे। पण मी आता कोणता पुरुषार्थ करणार आहे, कोणता संकल्प येणार आहे, तो 5000 वर्षापूर्वीही आला असेल। आणि जर आपण असंच आळसटे बसलेलो राहिलो, आळसाच्या स्थितीमध्ये राहिलो की जे व्हायचं ते होईल बघू, तो ये जो अलबेलापन है वो अलबेलापन अगर पिछले कल्प में भी आया है तो अभी भी आएगा। लेकिन हमें थोड़ी पता है हम अलबेले थे पिछले कल्प में, हम आलस्य से भरे हुए थे, हमें थोड़ी पता है। हमें हमारे सामने तो आज का जीवन है, हमें पक्का है कि मैं जो संकल्प करूंगा वो मैं कर सकता हूं। बाबा की मदद है अभी,
तो वैसा ही अगर मुझे उस हिसाब से सोचना है, ड्रामा और पुरुषार्थ दोन्हीचा गोंधळ नहीं करायचा है। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इसलिए दिया है सिर्फ कि हम जो भी 1 सेकंड पहले जो हुआ उसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसको ड्रामा समझना है कि ये ड्रामा में था। लेकिन अभी का सेकंद मेरे हात में है, मुझे क्या संकल्प करना है, मला काय करायचंय स्वतःसाठी, मला किती मोठं भाग्य लिहायचंय ते थोडी कोणी माझ्याकडून खेचून घेऊ शकतो। बाबांनी ती कलम दिलेली भाग्य लिहिण्याची, आणि माझ्या हातामध्ये आता मी आत्ताच्या आत्ता चांगला संकल्प करू शकतो, कोणीच नहीं रोकू शकणार। तो वैसा संकल्प करके, पुरुषार्थ करके हम ऊंचे जा सकते हैं, और हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लास्ट में आने वाले बच्चे हैं। लो लास्ट सो फास्ट जाना है, जो पहले आए उनके आगे निकलना है, फर्स्ट में आना है, तो हमें थोड़ा फास्ट स्पीड पकड़नी पड़ेगी, और उसके लिए हमें कोई रुकावट नहीं है। मन बुद्धि की स्पीड बढ़ानी है, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी है, उस पे बैठ नहीं जाना है की आता ते तर मग त्यांनी तर खूप पुरुषार्थ केला, जे 80 वर्षापासून आलेले, 50 वर्षापासून आलेले, तर माझं काय, जेवढं भेटेल तेवढं भेटेल, किती करणारे करून करून, असं काही नाहीये। तो बाबा ने जो वरदान दिया है उसको हमें अच्छी रीति से पक्का कर लेना है मन बुद्धि में, और ड्रामा के ज्ञान को 1 सेकंड पहले के लिए यूज करना है, इस सेकंड के लिए नहीं। अभी जो चल रहा है उस सेकंड में ड्रामा को यूज नहीं करना है, उस सेकंड में हम साक्षी दृष्टा रह सकते हैं। या वेगवेगळ्या स्थिती आहे सगळ्या। आता जो सेकंद चाललेला आहे त्याच्यामध्ये साक्षी दृष्टा राहून आपल्याला ते दृश्य बघायचंय, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला निर्णय घ्यायचा की मी काय करायचं। हे बिलकुल एकदम ती एक क्लिअर लाईन आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे, स्पष्टता पाहिजे की 1 सेकंद पूर्वी जे झालं तो ड्रामा, पण आता समोर मी जे सीन बघतोय त्याच्यामध्ये मला बेस्ट मध्ये बेस्ट काय करायचं। जसं काल आपण बाबांनी आपल्याला सांगितलं कि तुम्हें सारी दुनिया देख रही है, तुम सारे विश्व के स्टेज पर हो, तो सारी दुनिया देख रही है, तो मुझे अभी कितना अच्छी रीति से अपना रोल निभाना है ते तर आपल्या हातामध्ये। तो म्हणून बाबा म्हणताय कि मुझे पुरुषार्थ तो कराना पड़ता है, रेस है, गद्दी पर तो थोड़े बैठेंगे, लेकिन कौन बैठने वाले ये डिक्लेयर थोड़ी किया है किसी ने। वो सिर्फ 2 हमारे सामने उदाहरण है, उनका डिक्लेयर किया है बाबा ने, लेकिन बाकी किसी का भी डिक्लेयर नहीं किया है किसका क्या पार्ट रहने वाला है। इसलिए हमें पूरा पूरा चांस है, और पूरा पूरा चांस हमें लेना है। पक्का पुरुषार्थ करना है, दिव्य पुरुषार्थ करना है, उड़ती कला का पुरुषार्थ करना है, स्पीड बढ़ानी है, और लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है। बाबा के वरदान को पूरा यूज कर लेना है, पूरा फायदा उठा लेना है उसका। तो जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षी हो देखते हैं, फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। बाबा म्हणते मेरा काम क्या है, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं किसी को ठंडा देखता हूँ, ठंडे हो गए हैं, पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं है, तो उसे तीव्र बनाना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, सलाह देना मेरा काम है, मैं वो करता हूँ। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। बाबा म्हणता है मैं जब देखता हूँ बच्चों को, किसी बच्चे को देखता हूँ तो उसे मुझे याद दिलाना पड़ता है मुरली के द्वारा या कैसे भी संकल्पों के द्वारा, टचिंग के द्वारा, कि तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। क्यों ठंडा है? तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। तुम्हारा ममत्व जब तक मोह नष्ट नहीं होता है तब तक पुरुषार्थ की स्पीड नहीं बढ़ती है। स्नेह जागृत करना है लेकिन मोह को नष्ट करना है, ये बाबा हमें बार बार सिखाता है। तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है, ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों? ममत्व का मतलब ही है त्या शब्दामध्येच आलेले ममत्व माझे, व्यक्ति वस्तु किंवा वैभव हे माझे। बाबा म्हणते मैंने तुमको ट्रस्टी बनाया है, मैंने तुम्हें दिए है सेवा के लिए, वस्तु व्यक्ति या वैभव ट्रस्टी बनाया है, तुम ममत्व नहीं रखो उसमें। ममत्व है इसलिए पुरुषार्थ में ठंडे हैं, एकच कारण है। बाबा म्हणता है तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाओ? हाँ, क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज यह चीची दुनिया है, भल आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ।
बाबा म्हणते काय करायचं करा. तर तुम्ही विचारते हे करू का ते करू का, आराम से बैठो, मकान बना लो, आराम से बैठो. मकान बनाना है, पैसे है, मकान बनाना है, उसमें सेवा हो सकती है, हम थोड़ा उसमें सभी के लिए सुविधाएं हो सकती है, तो हम मकान जरूर बनाए. पैसे है तो मकान जरूर बनाए. जब बनाना है नहीं तो तकलीफ होगी विनाश के समय में भी, तो उसके लिए मकान बनाना, त्याच्याबद्दल बाबा काही म्हणत नाही. पण असं नाही की मकान बनाना है और आराम करना है वहां पर भी. बाबा हा टोमना देता है कि हम ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले. यहाँ की दुनिया में बुद्धी है तो बाबा म्हणते करो करो, शादी करनी है, आराम करना है, मकान बनाना है, सब करो. बाबांनी बॅलन्स शिकवलेला आहे, त्या बॅलन्स मध्ये आपल्याला चालायचं. बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है. शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए यह मकान बनाया है, अपने रहने के लिए तो यह शरीर निमित्त बनाया है. बाबा मतलब मेरे को तो मकान नहीं बनाना है, मेरे को तो मकान नहीं चाहिए, मेरे को तो ये ब्रह्मा का शरीर ही मकान है मेरा, उसको मैंने निमित्त बनाया है. और जो मकान बना रहे हैं बाबा मतलब बच्चों के रहने के लिए बन रहे हैं, जो विनाश के समय काम में आएंगे. जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं. योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है. याद नहीं करते तो समझो हम रेस्ट ले रहे हैं. बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो बाबा म्हणते समझो रेस्ट ले रहे हैं, आराम चललेला है, विश्रांति घेता है. और रेस्ट लेने का हमें अभी तो चांस ही नहीं लेना चाहिए कि बुद्धि को हमने रेस्ट दे दिया. बाबा में बुद्धि लगी हुई नहीं है किसी न किसी कारण से, किसी न किसी पद्धति से. बाबा म्हणते मुझे याद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आराम कर रहे हैं. और ऐसा आराम हमें नहीं करना है, तब तक नहीं करना है जब तक सतयुग ना आ जाए. यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं, तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे. बाबा त्याच्यासाठी नाही म्हणत, आपल्यासाठी म्हणताय की तुम्ही जर आठवण नाही करणार, कनेक्शन नाही राहणार, तर विकर्म विनाश नाही होणार तुमचे, मग सजा भोगावी लागेल भयानक. तो और विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे. मुझे याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे. याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते. बाबा को याद नहीं करेंगे तो और क्या नुकसान हो जाएगा, उसके नजदीक नहीं जाएंगे, हम दूर दूर ही रहेंगे. नजदीक वाले को याद भूलती नहीं है. आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है. बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो. ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वह रेस्ट है. जब जागते हो तब यात्रा पर हो. नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाकी हाँ दूसरे कोई विकर्म होते नहीं है, तो बाप सभी बातें समझाते हैं. परंतु कोई अमल में भी जब लाए, ढेर पॉइंट बतलाते रहते हैं. तो बाबा म्हणते तुम्हें यात्रा पर चलना है. नींद के समय तो तुम आराम ही करते हो, उस समय तो आराम हो जाता है, उस समय आराम है, वो रेस्ट है. लेकिन जागते हैं तो यात्रा शुरू हो जानी चाहिए. और नींद का क्या है, बाबा म्हणते हैं नींद में विकर्म विनाश नहीं होंगे, आराम चललेला है, बाबा की याद नहीं है, उस समय बाबा की याद नहीं रहती है, तो नींद में हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे. बाबा ने बहुत स्पष्ट विधि बताई, अगर कोई उस तरीके से सो सके, बाबा की याद में सो जाना है, बाबा की याद में बिल्कुल बाबा की गोदी में सूक्ष्म वतन में जाकर सो जाना है. शरीर रूपी गाड़ी को यहाँ पर लगा देना है और आत्मा वहां पर चली जाए बाबा के सामने, तो हमारी नींद भी योग युक्त हो सकती है. जितना दिन भर अगर कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई बुद्धि का ज्यादा काम नहीं है, तो बहुत आराम से हम इस स्थिति में रह सकते हैं कि बहुत आराम से बाबा के सामने चले गए हम और वहां नींद ले रहे हैं, तो वो नींद भी हमारी योग युक्त हो जाएगी. ती स्पेशल झोप त्या प्रकारची घेतली. योगयुक्त झोप जर असेल तर त्याच्यामध्ये पापकर्म भस्म होतील. जनरल झोप आपण जशी घेतो तशी बाबा म्हणते उसमें पापकर्म भस्म नहीं होते हैं, लेकिन उसमें इतना एक फायदा है कि पापकर्म होते नहीं है, नए पापकर्म नहीं होते. पिछले भस्म नहीं होते ऐसी साधारण नींद में, लेकिन नए पाप नहीं होते, ये भी ठीक है. यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो. तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे. माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है. यह कहाँ से आए मनुष्य नहीं जानते हैं.
8 रत्न है जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है, तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है, जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। बाबा म्हणता है ऐसी अवस्था अपनी बनानी है। तो पुरुषार्थ करायचा आहे, ती तयारी करायची आपल्याला, ती लेवल आणायची आपली। इतनी ताकत हमारे में लानी है, आत्मा इतनी सशक्त हो जाए, आत्मा से इतनी लाइट निकले कि सामने देखे, कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे, उनका भी भूल जाए, हमारा भी भूल जाए, उनको आत्मिक स्थिति में हम टिका सके। ऐसी हमारी पावरफुल अवस्था हमें बनानी है, वो पुरुषार्थ करना है। कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बाबा म्हणते हिम्मत रखो, मदद मिलेगी और तुम्हारी अवस्था ऊंची होती जाएगी। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। बाबा म्हणते मुझे तुम्हारी योग की और पवित्रता की मदद चाहिए। मुझे याद करो तो तुम्हारे वाइब्रेशन अच्छे होते जाएंगे और तुम पवित्र रहेंगे। तो ये दोनों प्रकार की मदद हमें बाबा को देनी है। पवित्र वाइब्रेशन दुनिया में फैलाने, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने शरीर के 5 तत्वों को पवित्र बनाना है, पवित्र रखना है। तो ये दुनिया के 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे और मनुष्य आत्माओं को भी वो वाइब्रेशन जाएंगे। तो योग की और पवित्रता की मदद हमसे बाबा को चाहिए, वो मदद चाहिए बाबा को, वो देनी है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। यह बाबा के लिए मदद है, वह अपने लिए। मग बाबा म्हणता है मुझे मदद देनी है, मग आठवण करून देता है ये मदद किसकी होगी, मुझे तो दोगे मदद, ठीक है। वो बाबा में इतनी ताकत है, खुद अकेला कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम मदद करें और वो रिटर्न दे उसके मोबदले में। म्हणजे दुसरे कोणी काही म्हणू शकणार नाही, यांना का बरं दिलं। तो सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट है कि भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमारे द्वारा करा के लेता है। हम पवित्र बनते हैं, योगी बनते हैं, वो स्थिति हमारी बनती जाती है, ऊंची अवस्था बनती जाती है, हम विकारों से दूर होते हैं, दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं। तो फिर दुनिया वालों को ये पता चल जाएगा आगे चलकर कि इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है, इसलिए इनको इतना मिला है। क्योंकि उनको साक्षात्कार होने वाले, ये कौन बनने वाले, हम कौन बनने वाले, रिजल्ट सबके सामने आने वाली है। और इसलिए बाबा हमें ऐसे ही नहीं दे देता। वो भले अकेला कुछ कर सकता है, वो उसको करने में, वो अगर 1936 में आया है तो 36 में हो जाता या 37 में हो जाता अगर अकेले को करने का रहता तो। लेकिन उसने 100 साल रखे हैं ताकि हम उसके मददगार बने और उसके रिटर्न में वो हमें कुछ दे सके। भीक म्हणून नाही, लायकीद्वारे, हक्काद्वारे आपण प्राप्त करून घ्यावं म्हणून बाबांनी हा एवढा टायमिंग ठेवलेला आहे। तो बाबा म्हणता है योग और पवित्रता की मदद तुम मुझे देते हो, ठीक आहे, ड्रामानुसार मी तसं ठरवलेलं आहे की तुमची मदत घ्यायची आणि मग करायचं। पण ही मदद कोणाची होती है, तुमची स्वतःची मदद होती है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपना भाग्य बना रहे हैं। तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं, वह तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी है पतित पावन आओ, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से, दुख से छुड़ाया, तो फिर सुख चाहिए, औरों को शांती बहुत मिळते। बाबा म्हणते मी तुम्हाला फक्त सोडवू, जसं सीता रावणाच्या कैदेतून मुक्त झाली, पण तिला सुख मिळालं पाहिजे, नहीं तो काय मग फरक है इकडे आल्यानंतर पण। वो कहानी हम जानते क्या हुआ, कहानी में क्या दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या करता है, हमें विकारों की आत्मा रूपी सीता जो रावण के चंगुल में फंसी थी, विकारों के चंगुल में फंसी थी, इसलिए दुखी हो रही थी, तो उससे बाबा हमें छुड़ाता है। लेकिन छुड़ाकर सिर्फ परम धाम में लेकर नहीं जाएगा, हमें सुख भी चाहिए, सुख का अनुभव चाहिए, इसलिए हमारे लिए सतयुग भी बनाता है। हमें मुक्त नहीं करता है सिर्फ, लेकिन हमें जीवन मुक्ति में भेज देता है, सुख की दुनिया में भेज देता है।
और जो वैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं उन्हें शांति में रख देता है। उन्हें सुख नहीं मिलेगा, जो प्योर सुख है वो नहीं मिलेगा उनको। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है, क्योंकि हम द्वापर से दुख देख रहे हैं और वो आए द्वापर से, तो उनका कुछ समय तो सुख में ही बीता, कुछ जन्म तो सुख में ही बीते, थोड़े जन्म के लिए आते हैं तो फिर उनका और ज्यादा विकर्म भी नहीं है उनके उतने। हमने क्योंकि स्टार्टिंग हमारे द्वारा है, इसलिए हमारे विकर्म ज्यादा है, हमारे पाप कर्म ज्यादा है, तो दुख भी हमें ज्यादा भोगने पड़ते हैं। और वो भी कब, जो ये अंतिम 1-2 जन्म, वो ज्यादा दुख भोगने पड़ते हैं। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, थोड़ा पार्ट बजाए वापिस चले जाती है, 1-2 जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया यह गया, त्यांना किती दुःखाचा अनुभव होईल 1-2 जन्मासाठी आलेले तर। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है। तुम 84 जन्म को जानते हो, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, वह थोड़ी बन सकेंगे। बाबा म्हणता है वो राजा भी नहीं बनते और उस दुनिया को भी नहीं देखने वाले, और इसलिए वो उनका सुख भी ज्यादा नहीं है तो दुख भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा दुख मिलता है, खत्म, कहानी खत्म। लेकिन हमारी बहुत बड़ी कहानी है, हमने बहुत सुख देखा है, बहुत आनंद में रहे हैं, बहुत खुशी में रहे हैं, बहुत सुंदर दुनिया थी हमारी जो बाबा ने बना कर दी थी, और वैसी दुनिया में हमें फिर से जाना है, वहां पर चक्रवर्ती राजा के रूप में रहना है। उनके लिए यह ज्ञान नहीं है, जिनका भाग्य ही नहीं है, बाबा बोलते हैं उनके लिए ज्ञान ही नहीं है। जो सतयुग त्रेता की आत्माएं नहीं है उनके लिए ज्ञान ही नहीं है, और त्रेता की भी जो बाद में आने वाली आत्माएं उनको भी ये ज्ञान नहीं मिलने वाला है। वो सिर्फ बाबा को पहचानेंगे। हम जो शुरुआत में आए हुए आत्माएं, जब बाबा ने अभी ज्ञान देना बिल्कुल बंद ही नहीं किया है, तब से हम आए हैं, इसलिए हमारा बहुत बड़ा भाग्य, हमारे लिए ज्ञान है। कितनी आत्माओं के लिए ज्ञान है? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ आत्माओं के लिए। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ आत्माओं के लिए ज्ञान है। बाद में वो तो सुनने वाली ही नहीं है मुरली, सिर्फ बाबा को पहचानेंगे। जसं बाबा ने सांगितलं 5 मिनिटांमध्ये तुम्हाला कोर्स करावा लागेल त्यांचा, तो वैसे उतना ही होगा उनका। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। जो प्रजा में आने वाले उनको थोड़ी पुरुषार्थ करना है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे न सके। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते जब से ज्ञान में आया हूं तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं, यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी चक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते फां हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। यह भी वंडर है ना। सगळ्या गोष्टी क्लियर करून टाकतो बाबा। बाबा म्हणता है कि क्या बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर है, माया को हराना है और फिर हमें राज मिलने वाला है। माया को बिना हराए हमें राज कैसे मिलेगा? तो बाबा म्हणता है माया आएगी, तुम्हारे से लड़ेगी, तुम्हारी जितनी लेवल बढ़ती जाएगी ज्ञान में, उतने ही बड़े लेवल से माया तुम्हारे सामने आएगी, अलग अलग रूपों से आएगी। लेकिन बाबा म्हणता है अगर तुम अपने साजन को याद नहीं करोगे तो फिर तुम हार जाते हो। माया थप्पड़ मारती है। अगर तुम मेरी याद में हो, मैंने जो तुम्हें सिखाया है माया से कैसे लड़ना है, माया से दूर कैसे रहना है, अगर तुम उन पॉइंट्स को बुद्धि में नहीं रखोगे तो माया हराने वाली ही है। और क्या कहते हैं दूसरी बात कि जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से धंधे में नुकसान हुआ है, विघ्न बहुत आते हैं। बाबा बोलते ये तो दुनिया में होता रहता है, हमारे सामने थोड़ी आते हैं।
आपण दुसऱ्यांना पण बघायचंय की त्यांच्या समोर कसे विघ्न येत आहे। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम ज्ञान में आए हैं, उसके बाद में अगर दुख आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साथ में है, इतना सारा ज्ञान है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा म्हणता है कि इसमें फिर जब विघ्न आता है, कोई परिस्थिति आती है, इसमें कभी कभी माया की भी जीत हो जाती है, और अगर जीत नहीं हो उसकी तो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाती। अगर माया हार ही जाती, तुरंत हार जाती, तो वो पहले 2-4 साल में राजधानी बन जाती थी हमारी। लेकिन बाबा म्हणता है माया को भी जीतना जरूरी है, तो फिर ये 100 साल चलेगा कार्यक्रम। और फिर जो बच्चे आने हैं, जिनका भाग्य, वो आते रहेंगे, जिनको भाग्य बनाना है वो सुनते रहेंगे। बाबा ने सुरुवातीलाच सांगितलं की ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नाही आहे, सारी दुनिया के लिए। म्हणजे तुम्हारे लिए म्हणजे त्यावेळेला ही मुरली ज्यावेळेला बाबांनी चालवली असेल, 200 जण ऐकत असतील जास्तीत जास्त। तो बाबा ने उस समय कहा था कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए, और जिनके लिए है वो आते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आणि आपण बघतोय किती जण आता ऐकतायत। जी 200 जणांसाठी बाबांनी मुरली चालवलेली आहे, आज सगळ्या दुनियेमध्ये मिळून 50 लाख जणांनी ही मुरली ऐकली, आजची मुरली। तो ऐसा जिसका भाग्य है वो बाबा का बनता है, बाबा का हाथ पकड़कर चलता है, बाबा की याद में रहता है, तो कोई भी माया का विघ्न आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए उसमें वो जीत जाएगा। लेकिन परेशानी ही न आए, पेपर ही न आए, तो हम पास कैसे होंगे? और जो पास नहीं होंगे वो उनको बाबा राज कैसे देगा? इसलिए हमें परिस्थितियों को पार करना है, पेपर को पास करना है, और हक से राजाई प्राप्त करनी है। म्हणून काही विघ्न संकट आलं म्हणजे त्याचा दोष बाबांना नहीं द्यायचा है, हमारे भी कर्म है। और दुनिया भर में विघ्न है, हमारे ऊपर कौन सा विघ्न है? अब हम देख रहे हैं उधर जो युद्ध चल रहा है, उनके सामने कितना विघ्न, कितनी समस्या है, कितनी प्रॉब्लेम है। तो ते बाबाचे बच्चे थोड़ी से, किती इतकं थोड़ी संकटात आहे आपण, त्यांच्या समोर किती महाभयानक परिस्थिति है। तो ऐसा ये जो बातें हैं, ये बातें कमजोर बुद्धि वाले लोग करते हैं कि जब से ज्ञान में आए तब से ऐसा हुआ। ये कमजोर बुद्धि का लक्षण है, जिनका निश्चय पक्का नहीं उनका लक्षण रहता है। हमें अपने आप को पक्का रखना है। जब से बाबा के बने हैं तब से मन शांत हुआ है, मन स्थिर हुआ है। बाहर की परिस्थितियां आती है लेकिन हम उनको जीत लेते हैं। हम इतने शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, हमारी शक्तियां बढ़ती जा रही है। हे स्वतःला या गोष्टी सांगाव्या लागतील। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान है, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है या ऐसा करता है यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है या व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।